दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर के अजीत डोभाल का अब तक का सबसे सख्त संदेश आया है। भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने वालों को डोभाल साहब ने साफ चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो भारत परिणामों की परवाह किए बिना, यानी कि ये न्यूक्लियर धमकी देते रहते हैं ना भारत को, तो उन्होंने कहा कि परिणामों की परवाह किए बिना ऐसा कड़ा प्रहार करेगा कि पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। आखिर डोभाल ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रणनीति में कितना बड़ा बदलाव आया है और इस बयान का पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दक्षिण एशिया सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? आज के इस लेक्चर में हम डोभाल साहब के बयान की एक एक बात को समझेंगे और जानेंगे कि भारत की नई सुरक्षा नीति का असली संदेश क्या है। तो दोस्तों, अजीत डोभाल ये कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इन्होंने विस्तार से बात की। उन्होंने भारत की रणनीति और फैसलों के बारे में जानकारी दी। यह बातचीत डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है। डोभाल साहब ने यह कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी मत समझ लेना। भारत की सहनशीलता कमजोरी नहीं है। अगर हम रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत एक कमजोर देश है। डोभाल साहब ने कहा कि भारत की उदारता और सहनशीलता का उल्लेख इन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इसका गलत अर्थ मत निकाल लेना। जरूरत पड़ने पर ऐसे कड़े फैसले भारत लेगा। और ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया भी कि एक न्यूक्लियर कंट्री पाकिस्तान, उस पर अटैक करना, यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेकर के बैठा है और अपने आप को हीरो मानता है। डोभाल साहब ने यह भी कह दिया दोस्तों कि अगली बार अगर कुछ ऐसी हिमाकत हुई, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट होगा और इस बार यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर दोस्तों वापस से भारत का हिस्सा जो था वो अब आराम से यहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, विलय होगा ये फिर से भारत में। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। इन्होंने यही कहा ना, मतलब सरकार से क्वेश्चन पूछे गए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्यों नहीं लिया। भारत का दोस्तों अग्रेशन की नीति नहीं रही है। भारत की नीति यह रही है कि अगर भारत के खिलाफ अग्रेशन हो तो उसका भारत जवाब देगा। हमेशा से भारत इसी तरह का देश रहा है दोस्तों। यह भारत की संस्कृति है, यह भारत का कल्चर है। तो भारत का उद्देश्य था कि जो पहलगांव में आतंकवादी हमले हुए थे उसके खिलाफ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, यह भारत का दोस्तों टारगेट था। वो हमने अचीव किया। पहलगाम हमले से जुड़े आतंकी ढांचे निशाने पर थे। कार्रवाई के लिए स्पष्ट सैन्य उद्देश्य निर्धारित किया गया। इसका मकसद आतंकवादी नेटवर्क को गंभीर नुकसान पहुंचाना था। भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ लक्षित कार्रवाई के रूप में पेश किया। पहलगाम हमले के बाद क्या कार्रवाई हुई? 22 अप्रैल को भीषण आतंकवादी हमला हुआ दोस्तों। धर्म पूछ करके यहां पे सिविलियंस को मारा गया। भारत ने उसके बाद यह ठान लिया कि अब जवाब दिया जाएगा। मोदी जी की मीटिंग थी सऊदी अरेबिया के अंदर, वो मीटिंग छोड़ करके आते हैं वापस भारत में और उसके बाद दोस्तों भारत किस तरह से जवाब देता है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, यहां पे जो आतंकी ठिकाने हैं और पाकिस्तान के अंदर यहां पे घुस के मारा है दोस्तों आतंकवादी ढांचे के खिलाफ। यहां पे कार्रवाई भारत ने की। पाकिस्तान उसके बाद जवाबी कार्रवाई करता है। भारतीय पाकिस्तान ने भी कुछ सैन्य हमले यहां पे किए। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। इसके बाद भारतीय सेना ने प्रतिरोधात्मक कार्रवाई की। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस यहां पे इतनी गिराई दोस्तों, पाकिस्तान घुटने पे आ गया। फिर वही जो हमेशा ये कहता है कि मैं परमाणु चला दूंगा, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि ये दोस्तों ये 88 घंटे में तो ये घुटने पर आ गया ना। जब भारत ने, मोदी जी क्या कहते हैं कि 12 मिनट के अंदर जब ब्रह्मोस दागी गई, ये घुटनों पे आ गया। उसके बाद इसको पता चल गया कि अब ये विफल हो चुका है। फिर ये आ गया न्यूक्लियर एस्केलेशन करेंगे ले देकर के। इसके पास यही बात होती है दोस्तों। भारत फिर भी अपनी सैन्य कार्रवाई करता रहा। जैसे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए भारत के, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। राइट, 88 घंटे का जो सैन्य टकराव था वो इतना गंभीर हो चुका था दोस्तों, क्योंकि संवेदनशील एरिया है, परमाणु शक्ति है, प्रेशर आया पूरे वर्ल्ड से। तो 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। दुनिया के लिए भारत का यह संदेश था कि यहां पे भारत अपनी सुरक्षा के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाएगा, चाहे यह न्यूक्लियर कंट्री ही क्यों ना हो। यह भारत दिखा देगा, रिस्क लेगा। अगर वो परमाणु चलाने की धमकी दे तो देता रहे, भारत डरेगा नहीं दोस्तों। भारत ने अपनी सैन्य और रणनीतिक क्षमता का संदेश पूरी दुनिया को दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों, पाकिस्तान तो चलो ठीक है, इसको तो पीट लेते हैं हम, लेकिन बात आती है चाइना की। अब चाइना क्या कर रहा है? अरुणाचल में अग्रेशन करने की सोच रहा है। ये जो LAC है ना दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको रीडिफाइन करना चाहिए। भारत को सैन्य अभियान स्टार्ट करके तिब्बत को मैं कहता हूं ऑक्यूपाई करे और भारत एक बार अग्रेशन दिखा दे, बस मजा आ जाएगा दोस्तों। ये जो न्यूक्लियर पावर कंट्री धमकी देते हैं ना, इनकी औकात नहीं है न्यूक्लियर चलाएंगे। ये न्यूक्लियर हमारे पास भी है, फिर पूरी दुनिया खत्म होगी। कन्वेंशनल वॉर में इन दोनों को पीट सकता है भारत, चाइना और पाकिस्तान को अकेले। भारत का जो आर्मी है दोस्तों, उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें पूरा आत्मविश्वास है कि हमारी आर्मी स्ट्रांग थी, है और रहेगी। बहुत स्ट्रांग आर्मी है, दोनों को पीट सकती है अकेले दोस्तों।
ठीक है, एलएसी फिर से रीडिफाइन करें। और ये जो कब्जा करने की बात करता है, दक्षिण तिब्बत बताता है अरुणाचल प्रदेश को, भारत को कहना चाहिए कि तिब्बत, दक्षिण तिब्बत नहीं, तेरा पूरा तिब्बत ही भारत का हिस्सा है। ठीक है, भारत को तिब्बत ले लेना चाहिए दोस्तों। ओके, तो इस तरह से चाइना को काउंटर करना चाहिए, वरना ये अग्रेशन करता रहेगा। विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी का क्या बयान आया था दोस्तों, आपने सुना? उन्होंने हाल में यह कहा है कि चाइना ने पेट्रोलिंग को रोका है, भारत के अरुणाचल में पेट्रोलिंग को रोक दिया। और सत्ताधारी सरकार दोस्तों, यानी कि मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन्होंने कुछ यहां पे बोला नहीं, ऊपर से मीडिया को, और इन्होंने ये कहा कि ये खबर मत फैलाना। ये चल क्या रहा है? या तो उनकी बात में सच्चाई है या वो पूरा झूठ बोल रहे हैं। तो सरकार को यह क्लियर कर देना चाहिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो सरकार को सच्चाई क्लियर करनी चाहिए, जनता के सामने पूरा सच रखना चाहिए। हमारे जो भी सीमा विवाद हैं उनको जनता के सामने खोल के सरकार को रखना चाहिए दोस्तों। अन्यथा जनता को इस तरह से अंधेरे में रखना यह बिल्कुल गलत होगा। भारत की सेना पे पूरा भरोसा है, नेताओं पे भरोसा कभी मत करना दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की शक्ति, संकल्प और सुरक्षा, भारत के लिए क्या मायने हैं? देखो, ऑपरेशन सिंदूर की असली विजय है भारत की सेना को। क्रेडिट ले जाते हैं दोस्तों लीडर, क्यों ले जाती हैं? क्योंकि उनकी लीडरशिप में ये होता है। काम तो सेना करती है ना भैया, एयर स्ट्राइक करनी हो, प्लानिंग करनी हो, ये तो सब सेना तय करेगी, सेना ऑर्गेनाइज करती है, सारा काम सेना करती है। लेकिन क्रेडिट किसको मिलता है? क्रेडिट मिलता है लीडरशिप को। तो लीडरशिप यहां पे क्रेडिट ले जाती है। तो हमें समझना चाहिए कि मन से किसकी तरफ हो, मन से किसकी तरफ हो दोस्तों? मन से हमेशा सेना की तरफ रहना। सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी की हो, जो भी XYZ सरकार हो दोस्तों, काम सेना को ही करना है। ओके, मोदी जी स्ट्राइक नहीं करने वाले, ना अमित शाह करने वाले, काम सेना करेगी। इसलिए यहां पे सरकार से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और सरकार अगर कार्रवाई करे तो उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। भारत के लिए क्या मायने ऑपरेशन सिंदूर के? आतंकवादी विरोधी नीति में महत्वपूर्ण घटना माना जाता है ऑपरेशन सिंदूर। पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि एक परमाणु देश पर हमला कर दिया भारत ने, बिना कोई रिस्क कैलकुलेशंस किए। मतलब आप समझ सकते हो भारत किस लेवल पे दोस्तों सोच सकता है, किस लेवल पे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जवाब देने की नीति और स्पष्ट हुई। साथ ही भारत को सैन्य तैयारी और खुफिया क्षमता लगातार मजबूत करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा में सतर्कता, तैयारी और रणनीतिक संयम, ये तीनों चीजें जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर लेक्चर्स में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा मुद्दा आसानी से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मालवीय क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं गौतम जैन, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।